अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये MCQs चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने रिव्यू एक्सरसाइज जो थी चैप्टर नंबर 1 की वो सॉल्व की थी। अब इस वाली वीडियो में ये वाले तमाम क्वेश्चंस जो कि थ्योरी में से मैंने खुद बनाए हैं और पास्ट जो पेपर्स हैं उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इस वाली वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये काफ़ी ज़्यादा लास्ट पेपर्स में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है डेफिनेशन आपने यहाँ से लिखनी है। एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डिग्री। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन्वॉल्व वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0 and a b c are real numbers is called the general or standard form of the quadratic equation। ये आपने पूरी डेफिनेशन लिखनी है क्योंकि ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू 0 इन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c देन इट रिड्यूसेस टू। अगर ये a 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास ये सारी वैल्यू 0 हो गई, bx प्लस c हो गया तो फिर ये रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। तो इट रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इफ b इज इक्वल टू 0 इन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन इट डैश इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन बन जाती है? अगर b देखें ये वाली b 0 हो गया तो ये चीज़ 0 होगी तो हमारे पास ax स्क्वेयर प्लस c रह गया तो ये हमारे पास आ जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बुक में भी देख लें। इफ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? x स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 और ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें ये एग्जांपल्स भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो आपने सिंपल लिखना है इफ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने ये वाली ऊपर वाली जो लाइन है ये आंसर में इधर लिख देनी है। अच्छा, राइट टू प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने एग्जांपल्स लिखनी है उसकी। तो ये दोनों एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, एक ये भी लिख सकते हो, एक ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और आपकी मर्जी है कोई और भी लिख लें आप, बस उसमें x की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आया हुए हैं और ये वाली आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज हो सकती है लेकिन इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज़। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है और इसमें से टिक को जो सही होगा उसको टिक करना है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको पेपर पे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आएगी, आखिरी वाली भी ऐसी ही आएगी इज इक्वल टू 0। तो पहली दरमियान में 2 वैल्यूज आनी है, पहली वैल्यू का साइन माइनस आएगा, दूसरी का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास r और s 2 ऐसे नंबर होने चाहिए कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आए। 2 क्यों आए? 2 1 जार 2 आए। ठीक है, लेकिन जब हम उनको आपस में माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। ये वाला 1 आए। माइनस क्यों किया है? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो वो हमारे पास यही है। 2 1 जार 2 और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आता है। ठीक हो गया। तो हम ये यूज़ करेंगे 2x और x। अब इनमें से x कॉमन आ गया तो ये x माइनस 2 रह गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये x माइनस 2 और x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो इसका -1 और 2 है। इसमें से जो सी ऑप्शन है हम देखते हैं। ये जो ऑप्शन 2 है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, कैंसलिंग ऑफ x ऑन बोथ साइड्स ऑफ 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू 30x तो मीन्स द लॉस ऑफ द वन रूट। और वो रूट कौन सा होगा? हमने अब देखिए इनमें से x इधर भी है इधर भी है, हमने कैंसिल कर देते होते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा एक जो रूट है वो लॉस हो गया तो एक रूट वो हमारा क्या होगा? x इज इक्वल टू, वो रूट क्या बन जाता है? x इज इक्वल टू 0। ये बुक में आप देखें कैंसलिंग ऑफ x ऑन बोथ साइड्स ऑफ 5x स्क्वेयर इज इक्वल टू 30x मीन्स द लॉस ऑफ द वन रूट दैट इज x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ पे भी हमने ये और ये वाली जो एग्जाम्पल है ना ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से देखो इसने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया तो x इज इक्वल टू 0 हो गया और इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू 6 रूट आ गया। तो हम लोग डायरेक्टली भी x इज इक्वल टू 0 रूट निकाल सकते हैं। तो वो यही बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी फैक्टराइज इनटू। अब ये किस में फैक्टराइज करना है ना, अब ये देखें ये इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन हमेशा उस वक्त होती है जब इज इक्वल टू 0 लिखा हो, ये तो सिंपल एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। तो ये एक्स स्क्वेयर है ना, तो ये इसके दो पार्ट जो बनेंगे वो एक्स एक्स के दो पार्ट्स बनेंगे, यानी कि वो लीनियर पार्ट्स होंगे। तो कैन बी फैक्टराइज इनटू 2 लीनियर पार्ट्स। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमने बनाया है, तो इसको हमने ये वाले इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये दो पार्ट जो हमने बनाई है लीनियर पार्ट्स है, क्योंकि x की पावर 1 है तो ये लीनियर है। नेक्स्ट है इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वी मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपके पास कोफिशिएंट कुछ भी हो आप उसको इक्वल्स टू 1 करते हैं। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल देख लें, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब। अब यहाँ पे हमारे पास ये जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ a है ना, तो हमने क्या किया होता है, ईच टर्म को हम a से डिवाइड कर दें ताकि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 आ जाए। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ड्राइव बाय। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह बनाते हो, कौन सा प्रोसेस यूज करके बनाते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अच्छा अब देखें ये वाला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय। रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल का मतलब 1/x होता है ना। अगर हम x को 1/x में चेंज कर दें तो वो इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होती। और आपका ना ये वाला क्वेश्चन, इसका मैं बी करके पार्ट लिख देती हूँ कि व्हाट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है, व्हाट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन, ये लास्ट पेपर्स में बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। अच्छा, रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है, इसमें ये पूछा गया है। इसका आंसर है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। यानी कि आपने लिखना है अंडर द रेडिकल साइन। और पेपर में व्हाट इज रेडिकल इक्वेशन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है शॉर्ट्स में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द एक्सट्रेनियस रूट्स। एक्सट्रेनियस रूट्स का ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर में भी आया हुआ है। अ सोल्यूशन टू एन इक्वेशन दैट अराइजेज ड्यूरिंग द सॉल्विंग प्रोसेस बट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। जब हमने उसको चेकिंग में ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया था तो वो ट्रू नहीं आता था, तो हमने कहा था वो एक्सट्रेनियस रूट है। ठीक हो गया। एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में वेरिएबल होता है ना, ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है एक्सपोनेंट। अच्छा जी, इफ़ डैश इज इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसेस टू लीनियर इक्वेशन। ए को अगर हम 0 कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी किसी पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया, वरना हम ये पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा जी, रूट्स, इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल एक्स, ठीक है, डेट मेक द इक्वेशन ट्रू या मेक द इक्वेशन ट्रू या सेटिस्फाई। ठीक हो गया, या उसको सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। अच्छा, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज। अब इनमें से कौन सा सोल्यूशन सेट है हम फाइंड आउट करते हैं। ये हमें इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर, पहली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, लास्ट वाली भी एज इट इज़ आएगी। अब दरमियान में दो वैल्यूज़ आनी है, पहली का साइन माइनस होगा, दूसरी का साइन माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, अब हमें r और s दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 6। कैसे 6 आए, 3 2s are 6 आए। ठीक है, लेकिन जब हम उनको आपस में माइनस करें तो हमारे पास 5 आए। माइनस क्यों करें, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो वो माइनस होंगे आपस में, तो वो हमारे पास 5 आए। तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 6 होता है, और 6 में से -1 करेंगे तो वो 5 होता है। इसका मतलब है ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो हम लिख देते हैं 6x माइनस x। अब यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 रह जाएगा। ठीक हो गया, फिर ये x माइनस 2 है, दोनों में से कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 यहाँ पे रह गया।
ठीक है। अब आइदर हमारे पास x माइनस टू इज इक्वल टू 0 है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व किया तो ये 2 आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये x इज इक्वल टू -1/3 आ गया। ज़रा जल्दी जल्दी दिमाग इस्तेमाल करना है ना तो जल्दी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास -1/3 और 2 जहाँ पे आ रहा है वो हमारा आंसर है। ये ऑप्शन हमारे पास 3 बनती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं द रूट, और नेक्स्ट क्वेश्चन में द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वो थे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बना था हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया था ना, तो बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं ना, तो वो क्या था -1। अब रूट्स हैं, एक रूट नहीं है, 2 रूट होते हैं, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है। ठीक है, b² - 4ac over 2a। ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² इज इक्वल टू 30x इज। अब एक रूट इसका क्या है, वो डायरेक्ट भी हमने पहले भी किया था, वो 0 है। ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका, ये एग्जाम्पल है बेसिकली, और ये आपका एज अ जो ऑब्जेक्टिव है MCQs उसमें भी आया हुआ है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ये भी आगे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ये इस तरह से भी आया हुआ है और इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि इस वाली x² - x - 20 इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन फाइंड आउट करें। तो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² - x - 20। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, लास्ट वाली 20 भी एज इट इज़ आ गई, दरमियान में जो वैल्यू इसका पहले साइन माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब हमें r और s दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए, और उनको अगर हम आपस में माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। 1 क्यों आए, ये वाला 1 चाहिए। 20 क्यों आए, 20 1s are 20 है, तो ये हमारे पास 4 × 5 इज इक्वल टू 20 होता है, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो हम ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने x कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने 4 कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब दोनों में x - 5 है, इधर भी x - 5 है, तो ये x - 5 आ गया। अब यहाँ पे x + 4 रह गया, तो ये हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा वो x - 5 या तो 0 है या x + 4 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4, ये हमारा सोल्यूशन है। देखते हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन है, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4, ये A ऑप्शन।